मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। इसके एक बार घर की दहलीज से कदम बाहर निकले, अब बार बार निकलेंगे। झिझक और खौफ तो सिर्फ पहली बार का होता है। अब मुझे कोई खौफ नहीं रहा। चाचा ने तलाक के कागजात खुद बनवाए, मुझे कागजात ज़रार ने नहीं भेजे। ये क्या कह रही हो तुम महर? मलिक साहब मेरा बच्चा कैसा समझ लाइबा, सच कहूं तो हमारे पास इसका वक्त नहीं है, और मैं तुमसे निकाह की बात कर रहा हूँ। देखो, शादी, प्रॉपर फंक्शन वगैरह जब तुम्हारी फैमिली होगी तो हम वो करेंगे, और बहुत धूमधाम से करेंगे। मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। तुम्हारे बाबा को जब से पता चला ना तुम्हारी तबीयत खराब है, तब से एक मिनट के लिए भी सुकून से नहीं बैठे। सारी रात तुम्हारी फिक्र करते रहे। मैं जानती हूँ मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपने ज़रा से बात की है? किस बारे में? बेटा, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है, और हम समझते हैं कि जुनैद तुम्हारे किसी काबिल नहीं है। तलाक लेने की भी कोशिश की है, लेकिन वो मानती ही नहीं है। हमने सोचा कि हम तुम्हारी तरफ से खुला के पेपर्स फाइल कर दें। मेरी बात हुई है वकील से रात को, वो कहता है 1-2 पेशियों में फैसला हो जाएगा। लेकिन मामा, यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरी जान, कि जुनैद तुम्हारी चॉइस नहीं है। मूव ऑन, इस मैसअप से निकलो और अब अपनी जिंदगी गुजारो। बेटा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अभी इतने यंग हो, और शादी को भी कोई टाइम नहीं हुआ। बेहतर तो यही होगा ना कि ये सब सिलसिला जल्दी खत्म हो जाए, वरना डिले होने से और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आई लव यू बेटा। खाना खा लीजिए मलिक साहब। नहीं, मुझे भूख नहीं है। खुशी के मौके पर तो आप ज्यादा खाना खाते थे, फिर भूख क्यों नहीं है आपको? ऐसे क्या देख रहे हैं मलिक साहब? कुछ गलत बात कह दी मैंने? आपको तो शायद याद भी नहीं होगा मलिक साहब कि आपने कितनी बार मुझसे मेरे बच्चे की मरने की बातें की हैं। मेरे मासूम बच्चे को आप पागल कहते रहे, फिर किस बात का अफसोस? खुशी मनाएं, मुराद पूरी हुई।
कैसर मेरी इकलौती औलाद था। अगर कभी मैंने उसे गुस्से में कुछ कह दिया तो मेरा मकसद यह नहीं था कि वो इस दुनिया से चला जाए, लेकिन वो तो चला गया मलिक साहब। आपका जुल्म उसे ले डूबा। आपके कहर ने मेरे बच्चे की जान ले ली है। मैंने ऐसा कोई जुल्म नहीं किया। मैंने तो उसे बेपनाह चाहा, उसके इलाज पर पानी की तरह पैसा बहाया, यहां तक कि उसे मुल्क से बाहर ले गया। सब कुछ तो किया मैंने अपने बच्चे के लिए, लेकिन ये तुम मेरे साथ कैसी बातें कर रही हो? मैं उस जुल्म की बात कर रही हूं जो आपने इस मासूम यतीम बच्ची पर ढाया है। एक बार पहले भी आपने उसकी जिंदगी तबाह करनी चाहिए, और इस बार तो आपने उसका सब कुछ छीनना चाहा। उसकी जीने की उम्मीद, उसका होने वाला बच्चा। आपने किसी का होने वाला बच्चा खत्म करना चाहा ना। देख ले मलिक साहब, अल्लाह ताला ने आपकी अपनी औलाद छीन ली। कौन कहता है कि रोज़े हशर ही हिसाब होगा? इस दुनिया में भी हिसाब देना पड़ता है मलिक साहब। खाना खा ले मलिक साहब, दवा भी लेनी है आपने। किन हवा में रहते हो आजकल तुम? कहाँ से आ रहे हो? आ नहीं रहा, एक्चुअली जा रहा हूँ। वो मेरी एक फाइल रह गई थी, वो लेने आया। कैसी फाइल? जॉब तो तुम कोई कर नहीं रहे, तो कौन सी फाइलों में उलझे हुए हो? मैं कहीं नहीं उलझा मैं। आप मुझे 2 मिनट दीजिए प्लीज। ओके, मैं सोफा सुनी।
ये तुम बैग लटका कर कहाँ जा रहे हो? जुनैद, एक तो मुझे तुम्हारी हरकतें कुछ समझ नहीं आ रही। इस तरह क्यों माँ के दिल को परेशान कर रहे हो बेटा? परेशान करता हूँ ना मैं आप? ये लो, मैंने क्या कहा है और तुम क्या जवाब दे रहे हो? मुझे फिक्र ना करो, कुछ दोस्तों के साथ फार्म हाउस जा रहा हूँ, कल तक वापस आ जाऊंगा। तो क्या है? घर में कयामत आई हुई है, तुम्हें कोई ख्याल नहीं है? तुम्हारी बहन हाल से बेहाल हो रही है और तुम्हें पिकनिक की सोच रही है। उसकी कैसी तबीयत है? तबीयत ठीक नहीं है उसकी, बहुत उदास है। बड़ी मुश्किल से खाना खिला कर आई हूँ। बहन के साथ थोड़ा वक्त गुजार लिया करो। अब जो हो गया, जो भी तुमने किया उसकी तलाफी तो नहीं हो सकती, पर आगे का तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। ख्याल ही तो कर रहा हूँ ना। जुनैद, तुम्हारे अब्बू बहुत खफा होंगे। अब्बा का तो अम्मी आप रहने ही दे, कब नहीं वो मुझसे खफा रहे, लेकिन मैं तो अब ये नोट कर रहा हूँ कि आप भी मुझसे सारा वो नाराज ही रहती हैं। इस घर में कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे सीधे मुंह बात करता हो। दोस्तों में नहीं जाऊंगा तो और कहाँ जाऊंगा? मैं तुमसे नाराज नहीं रहती, मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहती हूँ, तुम्हारा सोचती हूँ, इसीलिए तो बात कर रही हूँ। जानता हूँ। खैर, अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। अम्मी, मुझे कोई दुआ ही दे दे आज। दुआ? बचपन में ना, जब भी ज़रार भाई किसी ट्रिप पे जा रहे होते थे स्कूल या कॉलेज के, तो आप उन्हें ढेर सारी दुआएं देकर रुखसत करती थी। और यहीं कहीं किसी कोने में मैं खड़ा होता था, हसरत भरी निगाहों से देख रहा था कि शायद कभी मैं भी अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा तो मेरे से भी कोई दुआएं आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता था। आज सोचा कि खुद ही कह दूं। जुनैद, तुम कौन सी कब की बातें दिल में लेके बैठे हो बेटा? चलता हूँ। ऐसी बातें अल्लाह को सख्त ना पसंद है मलिक साहब। आप क्यों अल्लाह के कहर को पुकार रहे हैं? मुझे सुलह रहमी का सबक क्यों पढ़ा रही है? मुझे पता है मैंने क्या करना है, कैसे करना है। मलिक साहब आपको अपने बेटे के कैसे की कसम है, खुदा की दी हुई जान की जान मान ले।
मेहर बीबी, आप जल्दी से उठें। क्या हुआ? वो मौलिक साहब की तबीयत बहुत ख़राब है। क्या? उनको अस्पताल लेके जा रहे हैं। क्या हुआ चाचा जान को? वो आप जल्दी से चलें, बेगम साहिबा बुला रही हैं आपको। कैसी लग रही हूँ मैं जुनैद? मेरी दिल की आंखों से देखोगी तो शायद इस वक्त तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। सिर्फ इसी लम्हे के लिए? नहीं, हमेशा के लिए। लाइफ में तुम खुश तो हो ना? जिस तरह जल्दी जल्दी में ये सब हुआ है, मैं पहले कुछ उलझ सी गई थी जुनैद। हाँ, शायद मेरी हालात की वजह से भी तुम्हें अजीब लग रहा होगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगी जुनैद, मगर मुझे लगता था कि तुम ये सब मेरे साथ कोई खेल खेलने के लिए कर रहे हो, अपने मतलब के लिए। Really? तो तुम्हें यकीन कैसे आया? मैंने सोच लिया था कि जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, होने दो। और फिर ये कि मैंने खुद से कोई पहल ना करने का फैसला किया था। मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। I hope कि तुम्हें नजर आ गया कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। हाँ, जब अचानक तुमने मुझसे शादी का फैसला किया और मुझे प्रपोज किया, मुझे लगा कि तुम मुझे आजमा रहे हो। लेकिन जब मैंने अपने दिल में झांका तो मैं हैरान रह गई। मुझे पता चला कि मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होती चली गई जुनैद। सिर्फ तुम, हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। अपनी शादी की खबर तुम्हें देना कैसे भूल सकता? समरा की हालत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल ले गई। मेरी तरफ से भाड़ में जाए सब लोग, कोई नहीं जाएगा हॉस्पिटल। अम्मी संभाले अपने आप को।
संभालो अपने आप को। ये लड़का, इसने कभी मुझे कोई सुख नहीं दिया। ये कितना खुदगर्ज है। मेरी बात करवाइए इससे, उसे कॉल मिलाए। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। जुनैद कहाँ हो? बाहर निकलो। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करते फिरोगे मुझे पता नहीं चलेगा? कहाँ हो जुनैद? क्या हुआ जूनी? ये देखिए, ये क्या करतूते की है आपके बेटे ने। आपके बेटे ने शादी कर ली कल रात को और जुर्रत देखिए मुझे खुद तस्वीरें भेज रहा है। ये देखिए, उसी के नंबर से ना, नंबर तो पहचानती है ना उसका। ये देखिए, शादी कर ली उसने। यकीन नहीं आ रहा ना तो उसको बुलाए और उससे पूछे। वो तो घर पे नहीं है। वो तो अपने दोस्तों के साथ गया है। दोस्तों के साथ नहीं गया वो, और आप लोग उसके बहानों को सच कैसे मान रहे हैं? या ऐसा तो नहीं है इस साजिश में आप लोग भी मिले हुए? नहीं जुनैरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे हैरत नहीं हुई इसकी लापरवाही से, इसकी बेइज्जती से। ये सब कुछ आप लोगों की गफलत की वजह से हुआ है। मेरे साथ कैसे कर सकता है? मुझे तबाह बर्बाद कर दिया उसने। मेरी जिंदगी, मेरा सुकून, चैन सब छीन लिया। शादी कर ली और मेरी इजाजत के बगैर की है उसने दूसरी शादी। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मैं उसको कोर्ट के धक्के दिलवाऊंगी। रिलैक्स, हम करते हैं ना जुनैद से बात। मुझे बात नहीं करनी उससे, मुझे शक्ल भी नहीं देखनी उसकी। मैं उसको रुस्वा करूंगी, उसको रुस्वा करूंगी, आप सबको रुस्वा करूंगी। मेरी जिंदगी की तबाही बर्बादी के जिम्मेदार आप सब लोग के पीछे हटो। समरा, समरा, अम्मी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि जुनैद इस हद तक गिर जाएगा। इतनी इंसर्ट मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस जुनैद का तो मैं वो हशर करूंगा, सारी जिंदगी याद रखेगा। एक दफा मेरे हाथ तो लगेंगे। हेलो, समरा की हालत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेके मेरी तरफ से भाड़ में जाए सब लोग, कोई नहीं जाएगा हॉस्पिटल। मुबारक हो बेटा, हुआ है। बड़ा शुक्र है। मेरी बेटी ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, वो भी ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को भी। तुमने राहील को फोन कर दिया? हाँ, मैंने बता दिया था उसको। अच्छा, पता करो अभी तक आया क्या? जी। जूनी के नाम ये लेटर आया। क्या है? देख लो खोल के। क्या है जूनी? तलाक ना हुआ। जूनी,
कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। रहने दो थोड़ी देर उसे अकेला, अपने साथ वक्त बिताएगी तो ठीक हो जाएगी। अभी जरूरत है उसको इसकी। मुझे बस फिक्र ये है कि परेशानी में कोई गलत कदम ना उठा ले। कुछ नहीं करेगी वो, बहुत समझदार है। ये तो अच्छा हुआ उस सीजीएट ने खुद ही डिवोर्स पेपर भिजवा दिया, ये दर्द सर ही खत्म हो गया। आबिद, उसका घर उजड़ा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम रहने दो, वो इतनी स्ट्रगल कर रही थी, अपनी वहां सर्वाइवल की जंग लड़े जा रही थी। उस तकलीफ और बर्बादी से तो बेहतर है ना कि हमारी बेटी की जान छूट गई। हेलो, समरा को बेटा हुआ। बिल्कुल ठीक है, इतना प्यारा है कि बस अभी थोड़ी देर में कमरे में शिफ्ट करेंगे, फिर दिखाते हैं। अब्बू, मैं ये मैसेज आपको लंदन पहुंच के कर रहा हूँ। यकीनन अम्मी और आप दोनों मुझसे बहुत नाराज होंगे, गुस्सा होंगे मुझसे, लेकिन ये सब मेरे लिए कोई नई बात नहीं और इसलिए मैं इस बात के लिए परेशान नहीं हूँ। मैंने लाइबा से शादी कर ली और अब शायद मुस्तकिल मैं यही लंदन में रहूंगा। समरा से कहिएगा कि अगर हो सके तो मुझे वो माफ कर दे, और जुनैरा को मैंने तलाक के कागज भिजवा दिए, उसके पास पहुंच चुके होंगे। हो सके तो आप दोनों भी मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। खुदा हाफिज़। अम्मी संभाले अपने आप को, संभालो अपने आप को। ये लड़का, इसने कभी मुझे कोई सुख नहीं दिया। ये कितना खुदगर्ज है। मेरी बात करवाइए इससे, उसे कॉल मिलाए। कल से फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा हूँ। क्या होगा? उस सिनारा को डिवोर्स पेपर मिलेंगे तो क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। तुम ठीक तो हो ना? मैं जानता हूं कि मेरी बहन बहुत बहादुर है, बहुत सब्र वाली है। इतनी भी बहादुर नहीं कि मुझसे इतने इम्तिहान लिए जाए। हमारे होते हुए किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरी बहन का इम्तिहान ले। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? मैं आना चाह रही थी आप लोगों के पास, लेकिन इतना हौसला नहीं था कि अपनी बाबा की आंखों में देख सकूं। मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनकी परेशानी का बायस बनी। मैंने ऐसा कभी भी नहीं चाहा था। मैं, अम्मी, पापा सब अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। बल्कि बाबा तो बहुत खुश हैं, रिलैक्स्ड हैं कि एक ऐसा रिश्ता जो तुम पे बोझ बना हुआ था खत्म हो गया है। इतने अरसे से इस रिश्ते को घसीट रही थी, सिर्फ इसलिए कि दोनों फैमिलीज, खास तौर पे आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो। लेकिन शायद जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ये मौका खुशी का तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक खुशखबरी तुम्हें सुनाना चाहता हूं। क्या? तुम एक बहुत ही प्यारे से भतीजे की पप्पू बन गई हो। सच? बहुत बहुत मुबारक हो भाई। आप हॉस्पिटल गए?
नहीं। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने कितना प्यारा तोहफा दिया है ना मेरी गुड़िया को। मेरी तो नज़र नहीं हट रही अपने शहजादे से। अम्मी मैंने राहिल को मैसेजेस किए, कोई जवाब नहीं दिया उसने। अभी देखा नहीं होगा मैसेज, हमने भी की थी कॉल्स, वो उसने उठाया नहीं, शायद बिजी होगा। अम्मी राहिल ने मेरे मैसेजेस देखे हैं, बेटी की खबर पे भी कोई जवाब नहीं दिया उसने। मुझे तो लगता है कि जूनी और आबिद अंकल उसे कभी नहीं आने देंगे। कब तक नहीं आएगा? औलाद है उसकी, खून की कशिश है, वो खींच ही लाएगी। पता क्या, मकनातीस जैसी कशिश होती है खून में। न सिर्फ वो बल्कि आबिद भाई और सलमा भी आएंगे। अम्मी आप मुझसे ऐसी बातें ना करें जिनका कोई मतलब ना हो। आप अच्छे तरीके से जानती हैं जुनैद और जूनी का मसला कभी हल नहीं होगा, और साथ साथ राहिल और मेरा रिश्ता भी। बस आप मुझे झूठी तसल्लियाँ मत दें। पता क्या, वो मैं तुम्हारे अबू को भेजती हूँ, तड़प रहे हैं वो नवासे को देखने के लिए। और सुनो समरा, उनके सामने ऐसी बातें ना करना, वो पहले ही बहुत परेशान है। मैं भेजती हूँ। क्या सोचा है मेहर तुमने? क्या सोचना चाची? जिंदगी ऐसे नहीं गुजरेगी। क्या फर्क पड़ता है चाची? पड़ता है फर्क, बहुत फर्क पड़ता है। मेरा दिल कहता है मेहर, तो उस दिन जरार घर पर ही था। अगर तुम उससे बात कर लेती तो शायद आज ये हालात ना होते। चाची आप खुद ही तो कहती हैं, जो लिखा होता है वही होता है। मेरा दिल ठहर सा गया है जैसे। मुझे लगता है जो होना है वही होगा, तो फिर फिक्र क्यों करनी। मैं मुतमईन हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा दिल मुतमईन है। अगर तुम इतनी पुरसुकून हो तो फिर सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन महर, मुझे एक बात का बहुत डर लगता है। तो क्या चाची? तुम्हारे चचा के शर ने मेरा बच्चा तो खत्म कर दिया। आज वो सदमे में है, निढाल हैं, लेकिन जब वो इन दिनों से निकलेंगे बाहर तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। आप मेरी फिक्र ना करें चाची, मेरे लिए परेशान ना हुआ करें। अब मैं वो पहले वाली महर नहीं रही जो किसी के भी गलत फैसले पर खौफज़दा होकर सर झुकाते हैं। जरार की बेएतबारी से मैं टूट जरूर गई थी, लेकिन अब मैं मजबूत हूं। औलाद शायद चीज ही ऐसी है। जो मुझ जैसी कमजोर डरी हुई लड़की को भी निडर और ताकतवर बना सकती है। आप मेरे लिए फिक्र ना करें, दुआ किया करें। मेरी सारी दुआएं अब तुम्हारे लिए तो हैं। जिसके लिए मैं दुआ करती थी वो तो मुझसे रूठ के चला गया। चाची
आपसे रूठ कर नहीं किया, बहुत मोहब्बत करता था वो आपसे। और मेरे होते हुए आप ऐसे तो ना कहना, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। भरोसा तुम पे करूं ये भी इख्तियार नहीं। ठीक है, तुम जाओ। हाँ बोलो, क्या मसला? मेरे साथ क्या मसला है? तुम्हारे साथ मसला है राहिल। जैसे कि तुम जानती नहीं समरा कि तुम्हारे भाई ने क्या किया था। राहिल, मुझसे आप जूनियर जुनैद की बात ना करें, हम दोनों की बात करें। जिंदगी में एक बार सब रिश्ते भुलाकर एक बाप की नजर से देखें। 3 दिन हुए आपके बेटे को दुनिया में आए हुए और आप एक बार भी नहीं आके मिले। तुम मुझे मेरी औलाद के नाम पे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। मेरी नजर में रिश्तों की वैल्यू है। मैं तुम्हारे भाई की तरह खुदगर्ज होकर नहीं सोचता। राहिल, मुझे दो। चलो मान लिया हम बुरे लोग हैं, गलती हो गई हमसे, लेकिन तुम्हें तो सही और गलत की पहचान है ना बेटा। जरा सोचो, ये लम्हे जो तुम गंवा रहे हो, ये लम्हे तो दोबारा नहीं आएंगे ना। तुम्हारा बेटा जब इस दुनिया में पहली बार आंखें खोलेगा, शायद अपने बाप को तलाश करे। बेटा, रिश्ते बनेंगे या टूटेंगे, कल क्या होगा ये मैं नहीं जानती, पर ये वक्त चला जाएगा, ये दोबारा नहीं आएगा। आज समरा को और तुम्हारे बेटे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं, आकर उन्हें ले जाओ। इस वक्त उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसकी नाक बिल्कुल आप पे गई है ना? अम्मी जज्बात में आके बहुत कुछ कह गई। आई होप आपने माइंड ना किया। हमने सब कुछ पैक करके रखा है, आप लेने आए ना हमें। ये तुमसे किसने कहा? मैं सिर्फ अपने बेटे से मिलने आया। तुम्हें मैं क्या